अरे आबादी से बाहर आपका खाना करने जाए। आबादी से बाहर आपका खाना करने जाते। अरे पशुओं के गोबर से सपना, पशुओं के गोबर से सपना चौका रोज लगाते। में रोटी खाते। बिना भजन मनुष्य योगी पशु से नीचे गिराती। बिना दान मनुष्य योगी पशु से नीचे गिराती। दान मनुष्य कहना होते जल पानी। जल में बाल मनुष्य का कहना होते जल पानी। होते गालों से बनते, भेड़ों के गालों से बनते कंबल। में दुनिया सोए पावे। बिना भजन मनुष्य योगी पशु से नीचे गिर जाती। बिना ज्ञान मनुष्य योगी पशु से नीचे गिर जाती। अरे हाड़ मांस और खून तेरे से अब बोना तैयारी। अरे हाड़ मांस और खून तेरे से बदबू आती पूरी। अरे आसी रुपया तोले मिलती, 80 रुपया तोले मिलती। हरी में भाजी दे गया हाथी। बिना ज्ञान मनुष्य योगी पशु से नीचे गिर जाती। बिना धर्म मनुष्य योगी पशु से नीचे गिर जाती। मनुष्य तुझे अपनी बोली का है अभिमान। मनुष्य तुझे अपनी बोली का है भारी अभिमान। पंच सुरों में कोयल बोले, पंच सुरों में कोयल बोले, बोले मीठी वाणी। सबकी तबीयत में गीत राती। बिना बंधन मनुष्य योगी पशु से नीचे गिर जाती। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप जितना आए हुए हो सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है
जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग की आधी घड़ी और तप का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। सत्संग की आदि और आदि की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। यही शब्द में कहा इन्होंने। मनुष्य की जो योनि है ये तो पशु से भी नीचे गिर जाती है। अगर इसके अंदर भजन बंदी की नहीं हो, मालिक का सुमरण नहीं हो, तो पशु से भी नीचे गिर जाती है। क्यों? किस काम के लिए आया है मनुष्य? ये 184 जिया जून भुगतने के बाद में एक दफा ये चोला मिला है। ये मनुष्य का चोला सबसे कीमती है। इस चोले के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। वो भी यूं कहते हैं अगर हमारे को भी मनुष्य का चोला मिल जाए तो हम भी उस परमात्मा की भक्ति करके और अपने धाम में चले जाएं। जहाँ से जीवात्मा आई थी उसी धाम के अंदर चले जाएं। क्योंकि यहाँ तो संसार जो है ये तो दुख का सागर है। यहाँ अगर हम सुख चाहते हैं, सुख तो क्षण मात्र के लिए आता है। क्षण मात्र के लिए कैसे आ गया? किसी का कोई बच्चा हो जा, पोता हो जा, बेटा हो जा, घर के अंदर धनमाल हो जाए, तो क्षण मात्र के लिए सुख होता है वो। उसके बाद में कहाँ चला जाता है सुख? वो दुख में बदल जाता है। क्योंकि यहाँ तो नानक साहब ने भी कह दिया, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता, जो परमात्मा के सहारे पर रहता है, सुखी वो रहता जीव। क्योंकि सहारा तेर जाता है। सहारा जब मिल जाता है इंसान को तो वो तिर जाता है। जिसके पास में कोई सहारा नहीं है वो कैसे भक्ति करेगा, कैसे परमात्मा के पास मिलेगा? और उसको पास सहारा भी मिल गया और सहारा जिसका मिला है, अगर वो आगे का रास्ता नहीं जानता तो हमारे को परमात्मा से कैसे मिलाएगा? वो हमने परमात्मा से मिलना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। राम था, उसको आप राम मानते हो, सारे दुनिया राम मानती है उसको, और मैं भी कहता हूं राम था और राम है। लेकिन उन्होंने भी गुरु का सहारा लेना पड़ा। परम संत जो ताराचंद जी महाराज कहते हैं अगर राम की भक्ति भी करनी है हमने, तभी भी हमने गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। शिव जी की भक्ति करनी है हमने, फिर भी हमने गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। देवी की भक्ति करनी है हमने, जब भी गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि हम बिना उसके अगर कोई काम करते हैं, हमने पता नहीं है, पता नहीं है तो चिट्ठी कहाँ डालेंगे? और चिट्ठी के ऊपर पता हो जाए, चाहे उसके अंदर आप कुछ भी मत लिखो, वो चिट्ठी उस धाम में चली जाएगी जहां का पता है उसके पास में। और चिट्ठी के ऊपर पता नहीं डाला तो आप चाहे दिन रात किसी की पूजा करो, वो आपके काम नहीं आ सकती। हाँ, इतना जरूर है उससे आपको शांति थोड़ी मिल जाएगी। क्योंकि हम किसी को बोल रहे हैं और उसका हमारे पास पता ही नहीं है, तो कौन से कमरे में रहता है वो? हम तो अपनी जगह पे बैठ करके बोल रहे हैं। उस देश में जाकर के हम बोल लेंगे देवी का देश है, ब्रह्मा का देश है, विष्णु का देश है, शिव जी का देश है, जितने देवी देवता सबका देश है यहाँ पे। और इन्हीं आंखों से हम उस देश को देख सकते हैं। ये आंख बदल जाती है। क्यों? कैसे बदलती है? आप यूं कहोगे इन आंखों से कैसे देखेंगे उनको? इन्हीं आंखों से तो माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से बेटा बेटे को देखते हैं, इन्हीं आंखों से स्त्री को देखते हैं। सबको इन्हीं आंखों से देखते हैं। क्या परमात्मा को नहीं देख सकते हम?
परमात्मा को भी इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास पता हो तो, पता तो है नहीं, पता नहीं है, कैसे ढूंढेंगे उसको, कहाँ मिलेगा? हमने तो कह दिया परमात्मा परमात्मा, अब परमात्मा कहाँ है? पता नहीं है उसका, तो कहाँ खोजेंगे उसको? किस जगह जाएंगे? परमात्मा के पास कैसे मिलेंगे उसके पास में हम जा करके? पता अगर हमारे पास में है तो हम उस जगह पहुंच जाएंगे, टाइम तो चाहे कितना लग जाओ, लेकिन उस जगह हम पहुंच जाएंगे। तो कहिए बिना भजन मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। पशु से नीचे कैसे गिर जाती है? पशुओं को तो गोबर भी काम आता है। आपने पता होगा रामदेव बाबा, उसका गाय का गोमंत्र बाथरूम जो होता है वो भी काम में लेता है, दवाइयों में काम में पड़ता है। इनके बालों से कंबल बनते हैं, नहीं बनते हैं? वो कंबल बनते हैं। इनकी हड्डी से कंघी बनती थी पहले, अब तो मेरे को पता नहीं, लेकिन पहले कंघियां बनती थी, और भी कई चीजों में काम आती थी। तो इस करके पशु से नीचे इस इंसान की क्या चीज काम आती है? कोई भी चीज इसकी काम नहीं आती, एक भी चीज इसकी काम नहीं आती। अगर ये इंसान अपना काम करे, परमात्मा की भक्ति करे, तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। ये तो श्रवण है, ये तो सोना है, ये तो हीरा जवाहरात है। हम संत महात्माओं के चरणों की धूली क्यों लेते हैं? उनके पास ऐसी कौन सी दौलत है जिसके लिए हम संत महात्माओं के पास में जाते हैं और उनके चरणों की धूली लेते हैं? वो कोई चीज तो नहीं ले रहे, कोई धन दौलत नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों की धूली लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि उनके अंदर उन्होंने परमात्मा की भक्ति करते हैं वो, और उनके पास में वो आशीर्वाद होता है। अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपको सारी चीज मिल जाती है। वो देते हैं क्यों? उनका तार डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है उस जिसकी भक्ति करते हैं। देवी का भक्ति करने वाला हो, ब्रह्मा की भक्ति करने वाला हो, माता की किसी की भक्ति करने वाला हो, और किसी की भक्ति करने वाला हो, तो उनका तार उससे जुड़ जाता है। जितनी उसकी ताकत होती है उतनी हमारे को शक्ति दे देता है वो। लेकिन अगर वो भी नहीं जुड़ा हो, जैसे कि अब हम बिजली लगा रखी है हमने यहाँ पे, और टंकी से इन्वर्टर से तार नहीं लगा हुआ, क्या बल्ब चस जाएगा? बल्ब नहीं चसेगा। और टंकी से तार लगा रखा है तो टंकी के अंदर बिजली आ रही है तो बल्ब चस जाएगा। और किसी फूस टंकी में जाकर तार लगा दें हम तो बल्ब तो नहीं चसेगा, वो तो फूज है, डैम है, पहले खत्म है वो तो इस करके हमने ये देखना है, संतों के पास में जाते हैं, महात्माओं के पास में जाते हैं। अच्छा, ये चीज हम मांगते हैं जाकर के, कोई बेटा मांगता है, कोई पोता मांगता है, कोई यूं कहता मेरे घर के अंदर सुख शांति हो जाए। ये तो अच्छी बात है, सुख शांति मांगना और बेटे पोते भी मांगना अच्छी बात है। और संतों के पास में सब चीज होती है, क्योंकि वो उस खजाने के मालिक होते हैं। आप नहीं पहुंच सकते वहां पर, और वो उस धाम के अंदर रहते हैं। वो अपनी वृत्ति को उस परमात्मा से जोड़ करके रखते हैं। संतों ने यहां तक कह दिया, अग दुनिया ढूंढा त्रिलोक की माई, और नाम तो रहता चौथे लोक के माई। अब चौथा लोक आपके अंतर में है, आपके अंदर से रास्ता जा रहा चौथा लोक के लिए। वो चौथा लोक जिसके अंदर ब्रह्मा भी रहते हैं, विष्णु भी रहते हैं, और भी देवी देवता रहते हैं, और भी कितने वो रहते हैं। और उसी देश के अंदर संतों के राम रहते हैं। संतों ने महात्माओं से यहां तक कह दिया, चार राम बता दिया, आप कौन से पूजा करोगे? एक राम दशरथ घर जन्मया, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम इन तीनों से न्यारा। अब क्या करो, कौन से की पूजा करोगे? अब हमने कोई से राम का नहीं पता। अब दशरथ वाला राम कहाँ है? जो घट 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 के अंदर बैठा वो कहाँ है?
जिसका सकल पसारा है वो कहाँ है, और जो संतों का राम है वो कहाँ है, हमने किसी का नहीं पता। हम जब पते वाले के पास में पहुंच जाए, वो संतों के पास में जब हम पहुंच गए तो उनसे हम पता लेंगे उस परमात्मा से मिलने का, और उस रास्ते से अगर हम चलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उस परमात्मा से हम मिल जाएंगे, उनका रास्ता लेकर के उनसे। और उस परमात्मा से मिलने के लिए हमने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस परमात्मा का मिलने का रास्ता इस मनुष्य चोले के अंदर से जाता है, और कोई सा चोला नहीं है जिसके अंदर से परमात्मा का मिलने का रास्ता जाता हो। कोई ऐसा चोला नहीं है। पशु का चोला है, क्या पशु परमात्मा से मिल सकता है? क्या उसको हम बता सकते हैं? कोई संत मिल जाए पशु को, क्या पशु समझ लेगा? संत ने बता दिया भाई ऐसे जाना है, फलाने जगह ध्यान करना है, पशु तो नहीं समझ सकता। वो तो इंसान समझ सकता है, क्योंकि इंसान की भाषा। और पशु भक्ति भी नहीं कर सकता, पशु कैसे करेगा? ये तो कहा ना पहले, कबीर साहब ने कह दिया, पराय दिन सुपना में सुख नहीं। जो पराय दिन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। वो तो अपने उस पराय दिन है, जब सुख मिला, जब मालिक की मौज हो, उसका अच्छा कोई कर्म हो तो उसको सुख मिल जाएगा, नहीं तो सुख नहीं मिल सकता। सुख तो कहां मिलता है? सुख तो जब आपा खोजेंगे हम, उसके अंदर मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दे सुख होता है, दुख दे दुख हो। हम सुख देना शुरू कर दें तो हमारे को सुख मिलना शुरू हो जाएगा। दुख देना किसी को शुरू करेंगे तो बिना बुलाए दुख आ जाएगा अपने पास में। तो इस करके हमने किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखाना चाहिए। नहीं कही मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मजाका है। दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। अके तो खुदा का घर है, ये खुदा इसके अंदर बैठा हुआ है। बैठा तो सबके अंदर है, जितने जीव जंतु पेड़ पौधे सबके अंदर बैठा हुआ है। और सबके अंदर तो सर्वदेशी है वो। उसको हम कैसे देखेंगे जब हम अपने को नहीं देख सकते? हमारे अंदर भी बैठा हुआ है वो, अपने को नहीं देख सकते तो दूसरे के अंदर कैसे देखेंगे परमात्मा को? लेकिन संतों ने तो उसका रहस्य बता दिया। अब भाई किसी को दुखी मत करो, अगर किसी को दुखी करोगे आप तो दुख मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को सुखी रखोगे तो सुख मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं बताया संत महात्मा ने बताया है। तो इस करके आप लोग इस सर्वदेशी के चक्कर में मत पड़ो, एक देशी के चक्कर में पड़ो। एक देशी आपके अंदर है और वो बैठा हुआ है परमात्मा। इन आंखों से जो नीचे नीचे सौदा है, ये सारा तो फना फनी वाला है। ये तो जमता है, पैदा होता है और फिर चला जाता है। इन आंखों से जो ऊपर का सौदा है वो स्थायी सौदा है। उसके अंदर ब्रह्मा का देश भी है, उसके अंदर विष्णु का देश भी है, उसके अंदर शिव जी का देश भी है। वो स्थायी सौदा है, उसके अंदर हमने बढ़ाना है इस शरीर को। ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है और इसके अंदर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, लेकिन रास्ता तो इसी के अंदर से गया हुआ है। सूक्ष्म शरीर भी इसी के अंदर से निकलता है। वो आप जब सपना आता है, सपने के अंदर आप होते हैं तो आपका शरीर तो चारपाई के ऊपर पड़ा है। फिर आपकी क्या चीज निकल करके गई वो देखने के लिए? कौन सी चीज गई निकल करके उस परमात्मा को देखने के लिए? फिर आपको उस परमात्मा को देखना है, वो चीज निकल कर चली गई, सूक्ष्म शरीर इसके अंदर से निकल करके चलेगा। और सूक्ष्म शरीर हमारा वो देख करके आता है, वो तो हमारा ख्याल होता है। जैसा हमारा दिन का विचार होता है, जैसे हमारा भाव होता है। कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है, कोई भैरव की पूजा करता है,
कोई किसी चीज की पूजा करता है, कोई मंदिर, कोई किसी चीज नहीं जानता, वो यूं सोचता भाई सभी ठीक हैं और सभी ठीक हैं। मैं भी कहता हूं जितने आए हैं देवी देवता, हमने किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराइयों के अंदर भी हमारा काम खराब हो जाता है, क्योंकि हम उनकी भलाई भी नहीं कर सकते, बुराई भी क्यों करें उनकी? क्या जरूरत हमने बुराई करने के लिए? बुराई करने के लिए दुनिया बतेरी है, हमने नहीं करनी बुराई उनकी। आप उनके आगे हाथ जोड़ो, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपना जितना होते हैं वो उतनी मंजिल हमारे को बता देते हैं, जितना उनके पास में वो होता है उतना हमारे को प्रदान कर देते हैं। हम किसी मंगते के पास में चले जाएं मांगने के लिए तो क्या दे देगा? वो पहले मांगने लग रहा है। और देवी देवता के पास में जाएंगे, जितनी उनके पास में दौलत है वो हमारे को मिल जाएगी। जिस धाम की दौलत है वो हमारे को सौंप देंगे। उनकी पूजा भी अच्छी है, आस्तिक नहीं होता उससे, नास्तिक नहीं होता उससे। आस्था रखने वाला आस्तिक होता, जो हमारी आस्था है अगर देवी देवता को अंदर है तो हम आस्तिक हो गए। नास्तिक अगर हम तो किसी चीज के अंदर वो नहीं रखते, आस नहीं रखते, तो नास्तिक हो गए। तो इस करके हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। मैं ये नहीं कहता आप देवी की पूजा मत करो, आप भैरू की पूजा मत करो, आप पितर की पूजा मत करो, लेकिन आप अपनी आत्मा को भी देखो। हमारे को मनुष्य 16 जो मिला है, ये क्यों मिला है? इसका क्या कारण है? ये 184 जिया जून भुगतने के बाद में मिला है। और इस शोले को पा करके अगर हम खाली चले गए तो पशु से भी नीचे गिर जाते हैं। पशु कम से कम अपने बच्चों को तो पालते हैं, जिनके अंदर उनको ये भी नहीं रहता कि ये बच्चे हमारा कमा खवाएंगे। हम अपने लिए पाला तो नहीं सोचते हैं हमारा कमा खवा दें, बुढ़ापा का सहारा हो गया। लेकिन पशु नहीं सोचते इस बात को, पशु भी नहीं सोचते, पक्षी भी नहीं सोचते। और उनको देखो पैदा भी करते हैं, वो उनको खिलाते में कहां से लाकर खिलाते हैं और उनकी खूब रक्षा करते हैं। और जब उड़ारी भरने लायक होते हैं ना, वो तोड़ कर चले जाते हैं। क्या कमाने की आस देखते हैं उसकी? हम तो अपनों की आस भी देखते हैं, फिर भी हमारा कमाने वाला तो खैर मिल जाते हैं, फिर भी हम भक्ति नहीं कर सकते। हमने यही नहीं सोचा, अपने अंदर की चीज नहीं टोई हमने। जो परमात्मा हमारे भीतर में बैठा हुआ है उसको ही नहीं टोया हमने। तो फिर बाहर कैसे टोएंगे हम? बाहर कैसे मिलेगा? बाहर नहीं मिल सकता। हमने तो अंदर के अंदर टोना है। और ये मंदिर है, ये जो इंसान का चोला है, ये खास मंदिर उस परमात्मा का बनाया हुआ है। ये मंदिर तो हमने अपने हाथों से बनाया, बाहर वाले तो, ये तो परमात्मा का मंदिर है और ये अपने हाथों से हमने बनाए हैं। इस करके हम इस मंदिर के अंदर उस परमात्मा को देखने की कोशिश करें। संत महात्माओं से हम नाम लेकर के और अपना नाम लेकर के उस लाइन पे चलेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। कैसे होगा उद्धार? आपका जो वृत्ति होगी, जो आपका सुमरण होगा, वहां आपका ख्याल बन जाएगा। और वो ख्याल जैसे सपने के अंदर हमारा निकल करके चलता है बाहर, इसी तरीके से वो ख्याल हमारा जा करके सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा, सतूल से सूक्ष्म में पहुंच जाएगा। और सूक्ष्म शरीर इसके बाहर निकल के चलता है, लिकड़ता इसी से है, वो बाहर लिकड़ करके चलता है और बाहर लिकड़ करके उसको फिर सूक्ष्म से फिर कारण में पहुंच जाते हैं, कारण से फिर महाकारण में पहुंच जाता है। सूक्ष्म शरीर, सतुल शरीर के अंदर हम राम को देख सकते हैं। ये जो दशरथ के घर जन्मा था राम, इसको हम देख सकते हैं, वो सतुल शरीर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन उसका भी देश है, उसका भी स्टेज है, ये नहीं है अब उसका देश नहीं है, उसका देश है। ब्रह्मा विष्णु अवतार था, विष्णु अवतारों कहां देखोगे आप? विष्णु का देश में जाकर देखोगे ना। विष्णु का अवतार बताते हैं राम को।
तो इस करके हमने विष्णु का देश में जाना पड़ेगा। उसको सतुल शरीर में हम देख सकते हैं, और वो देश आपके अंदर है, बाहर नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य के अंदर सारी चीज की रचना करी हुई है। आपको दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, क्या वो बाहर से आई है तकलीफ? बाहर से नहीं आई। सिर में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, कहां से आया वो दर्द? वो बाहर से नहीं आया ना, वो तो अपने शरीर के अंदर से। जब दर्द अपने शरीर के अंदर है तो परमात्मा बाहर कहां होगा? परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही है। सारी चीज, कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, या घट भीतर बन और बस्ती, याई में झाड़ पवारा, अब दू अंध धुंध अंधियारा। या घट भीतर लगे बाजारा, और याई में परखण हारा, अब दू अंध धुंध अंधियारा। किसके घट के अंदर बाजार भी लगा हुआ है और इसमें परखने वाला भी है। इसी के अंदर है परखने वाला, और इसके अंदर ही बाजार लगा हुआ है। कोई अगर उसको समझेगा उसका जीवन सुफल हो जाएगा, अगर नहीं समझेगा तो भाई अपने मनुष्य चोले को फिर पशु से भी नीचे लेकर जाना पड़ेगा। इस करके हमारे को मनुष्य चोला मिला है। किस लिए मिला है मनुष्य चोला? हमारे को इसलिए मिला है, परमात्मा की भक्ति करना है। मंदिर के अंदर दीपक ना जलाओ तो कौन कह देगा मंदिर है ये? कोई नहीं कहेगा। घर के अंदर आप 2 दिन झाड़ू मत ना दो, तीसरा दिन जब दरवाजा खोलोगे कोई नहीं बैठा ना, घर के अंदर झाड़ू नहीं दिया और तुम आप बाहर चले गए। तीसरा दिन जब दरवाजा खोलोगे आप तो इतना कचरा मिलेगा घर के अंदर, बहुत ज्यादा। और उसको फिर आपने तो कुछ कर खिंडाया नहीं उसके अंदर, फिर भी कचरा होगा घर के अंदर। कहां से आ गया वो? इसी तरीके से हमारे घर के अंदर भी कचरा भरा हुआ है, और वो कचरा जब हमारा साफ हो जाएगा, राम नाम रूपी हमें झाड़ू लेनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि 184 जिया जून का हमारे को इतना वो है। उसके अंदर हम कभी दुख, कभी सुख, कभी अच्छे, कभी बुरे, जब तक वो साफ नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे को परमात्मा नहीं दिखाई दे सकता। परमात्मा तो हमारे को तभी दिखाई देगा जब वो साफ हो जाएगा। अगर साफ हो गया, अंदर का कचरा हमारा साफ होगा, हमारी आत्मा के ऊपर इतना मैल चढ़ा हुआ है। कई जने कहते हैं मेरे को देवी का दर्शन हो गया। देवी का दर्शन कैसे होया? उसकी आत्मा साफ होगी, उसको देवी का दर्शन हो गया। क्योंकि आत्मा पे इतना मैल है ना, इतना तो आपको सपना भी नहीं आओगा। सपना भी आऊंगा तो आपको खराब सपने आएंगे, गंदे सपने आएंगे, किसी देवी देवता का सपना नहीं आ सकते। अगर आत्मा आपकी ठीक है, आपके विचार पवित्र हैं और आत्मा के ऊपर मैल नहीं है, तो आपका देवी का भी सपना आएगा, वो भी आपको पवित्रता मिल जाएगी इससे भी, और आप देवी को देख सकते हो। जब इसी तरीके से हम इसके अंदर अगर उस नाम रूपी झाड़ू लगाना शुरू कर दें तो थोड़ा थोड़ा करके रोज वो सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। अगर आत्मा का सूर्य 12 सूर्य जितना प्रकाश है, इस एक आत्मा का 12 सूर्य जितना प्रकाश है। एक सूर्य एक तरफ नहीं देख सकते हम। अब आप कहोगे अब उसके लिए प्रकाश, कोटिक चंदा उगमा, कोटिक सूरज बान, कोटिक दम के दामनी, पार ब्रह्म दरम्यान। उसको कोटिक को कैसे देखेंगे हम? एक सूर्य की तरफ सुबह निकलता सूर्य है, उसकी तरफ देखते हैं तो आंख भी अंधी हो जाती है। एक बार तो देखते हैं जब उसके तरफ न, और वो तो कोटिक चंदा और कोटिक सूरज भान, उनके लिए कैसे देखेंगे? उनके लिए हमारी आत्मा, ये हमारी प्रकाशमान है, ये आत्मा उसको देखेगी। ये शरीर नहीं देख सकता, ये सतूल शरीर हमारा नहीं देख सकता। सतूल का तो हमने सहारा लेना है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर देखेगा जा करके उस चीज को। सूक्ष्म शरीर, कोई कहता है मेरे को प्रकाश होगा, कोई कहता है मैं वहां पहुंच गया।
शिव जी का देश में त्रिकुटी में पहुंच गया। शिव जी का देश है ना त्रिकुटी, उसमें तीनों की बनी हुई है वो, उसमें शिव जी बैठे हुआ है। उस देश के अंदर आप पहुंच गए, आप कैसे देखोगे उस देश को? शिव जी का तो बहुत चांदना है वहां पे, और आपकी आत्मा तो प्रकाश, आपकी आत्मा का ढका हुआ है, तो कैसे देखोगे इसका? उसको तभी देखेंगे जब वो आत्मा का हमारा प्रकाश, नु कहिए संत महात्माओं ने मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रकाश, मोटे जब लग जाने जिन्ने कैसे जाए, भवसागर के नाव में फिर गोता खाए। ये भवसागर संसार है, इसके अंदर हम कभी आते हैं, कभी मर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मर जाते हैं, जन्म मरते, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। 184 जिया जून भोगनी है। उसके बाद में ये मनुष्य चोले का नंबर आवेगा। उस नंबर को अगर आप अब हाथ से निकल गया आपका, किसी का विचार ये उठेगा गुरु हमने किस लिए बनाना है, क्या जरूरत है गुरु बनाने की? जब बच्चा पढ़ाना है हमने, तो बच्चे को अपने घर में पढ़ा लो, स्कूल में क्यों भेजते हो? स्कूल में भेजने की जरूरत तो नहीं है। इस करके गुरु हमने बनाना पड़ता, बच्चे को पढ़ाना, स्कूल में भेजना पड़ेगा। परमात्मा से मिलना है तो गुरु के पास में जाना पड़ेगा, उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा नहीं कहता मैं, दीक्षा कहता हूं, दीक्षा लेनी पड़ेगी। गुरु दीक्षा सब लीजिए और सबको है अधिकार, गुरु बिन रास्ता ना मिले चेत करो नर नार। गुरु का बिना रास्ता नहीं मिल सकता, चाहे आप मंदिर में जाओ, चाहे आप मस्जिद में जाओ, चाहे आप गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ, जब तक आपके पास में रास्ता का मार्ग का भेद नहीं है, उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। किताब पढ़ करके परमात्मा से नहीं मिल सकते, परमात्मा से तो उसका भेद लेना पड़ेगा। किताबों में तो लिख दिया, सारी चीज लिख दी किताबों के अंदर, तो संत महात्माओं ने अपना अंतर का अभ्यास भी लिखा, उनके अंदर अंतर का अभ्यास लिखा उसके अंदर, और भी चीजें लिखी है संत महात्माओं ने, जहां जहां पहुंचे हैं, जैसे जैसे उन्होंने साधन करा है, जिस साधन से उन्होंने मिला है, वो साधन सारे लिखे हैं। लेकिन जब तक हमारे को बताने वाला नहीं होगा, किताबें बता नहीं सकती, किताबों में आप पढ़ सकते हो, पढ़ लोगे आप किताबों में, रट्टा लगा लोगे, किताब बता नहीं सकती। गुरु बताता है भाई इस तरीके से नाम लेकर के, और इस तरीके से चला जा, यहां से जा करके फलानी जगह रास्ता है, वहां आपको चांदना मिलेगा, वहां अंधेरा मिलेगा, वहां आपकी सूरत इतनी नीचे चली जाएगी, वहां आपकी सूरत इतनी ऊपर चढ़ जाएगी, वहां ऐसा नक्शा है, वो सारी चीज बताते हैं। 18 मंजिल इस शरीर के अंदर हैं, जो हमारी गीता बनाई हुई है। गीता के 18 अध्याय हैं, और 18 मंजिल इस शरीर के अंदर हैं, लगा के नीचे पंजे से और चोटी तक 18 मंजिल हैं। अब बताओ, किताब में तो लिख दिया 18 मंजिल है, और समझाने वाला कोई है नहीं, ना कोई समझाने वाला, ना कोई समझने वाला। फिर 18 मंजिल को देखेंगे कैसे हम, उसको कैसे पढ़ेंगे हम उसको? किताब से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमने काम करना पड़ेगा, खुद न जाना पड़ेगा। वो परमात्मा भी नहीं आता लेने के लिए, उसकी भी हद होती है, क्योंकि काल माया का देश है ये। इस काल माया के देश के अंदर परमात्मा की हद है एक, अब उससे नीचे नहीं उतरता। क्यों? काल महाराज से जब ये जीवात्मा दी थी, काल महाराज ने 72 चौकड़ी युग, 4 युगों की एक चौकड़ी होती है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। 72 चौकड़ी युग एक पैर के ऊपर उन्होंने तपस्या करी,
उस सत्पुरुष की भक्ति करी, उन्हें जीव आत्मा दे दी मांगने से। अब मैं तो देश बसाऊंगा, दोबारा से जीवात्मा दे दी, बसे कैसे, देश कैसे बचेगा? फिर 74 चौकड़ी एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के तपस्या करी। फिर उनको ये मनुष्य चोले, ये जीव जंतु जितने थे सारे, इनके सारी चोले दिए और 84 रच दी। पूरी रचना होगी 84 की पूरी की, सारी उतर के आ गई। फिर काल महाराज कहने लगा, महाराज ये तो आपने दे दिया, मेरे को 3 वचन और दो। न बोले क्या? अब जो जिस जोनी के अंदर रहे वो अपनी जोनी में मस्त रहे, उसको अपनी योनी प्यारी लगे। आप कीड़े को भी उठाओगे ना नाली के अंदर से, वो भी बिलबिलाओगा बाहर और नाले में गिर दोगे, वो अपने चलने लग जाए, खुश हो जाए। वो भी अपनी योनी के अंदर खुश है, अपनी योनी के अंदर सब खुश हैं। कोई भी अपनी योनी से दुखी नहीं है। दुखों से तो दुखी है, लेकिन योनि से कोई दुखी नहीं है। फिर क्या कही? फिर कही उन्होंने, अब पिछली बात जीव को याद ना रहे। अब भाई मैं तेरा कौन सा जन्म था, क्या था? किसी के एक आध की करनी होती है, जो भक्ति करा होता है उसको याद रह जाती है, लेकिन काल महाराज का वरदान है, उसको भी याद नहीं रहती। तो ये वरदान उन्होंने दे दिया। फिर कहने लगे, एक जो है आप जीव को लेने के लिए नहीं आओगे, बस जी जीव को लेने के लिए नहीं आओगे, आप अपने धाम में रहोगे। ये कहा। 3 वरदान, भाई ठीक है 3 वरदान दे दिए। अब 3 वरदान देने के बाद में तो बंद गया। अभी रचना हुई शुरू, उसके बाद में अब जीव यहां करने लगा, क्योंकि तो अपनी मर्जी से करता है, जिस योनि में भेजता है। लेकिन योनि के अंदर, सबके अंदर जाना पड़ेगा। 184 अगर हमने काटनी है तो हमारे को संत महात्माओं का सहारा लेना पड़ेगा। 184 अगर हमने भोगनी है तो संत महात्माओं का सहारा मत लो, और अपने भोगते रहो, आते रहो, जाते रहो, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दुखों का सहारा है ये तो संसार जो है ना, यहाँ तो दुख है, दुख है। सुख का किसी के पास में है कोई सुख? कोई भी बताओ एक आदमी आकर के, अख मैं सुखी हूं, क्षण मात्र के लिए तो आ जाता है सुख, घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए ये आ जाता सुख। लेकिन कोई ये कहे मैं परमानेंट सुखी हूं, तो भाई मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो सुखी रहा नहीं। सुख दुख तो इस संसार के अंदर आते रहते हैं और जाते रहते, सुखिया नहीं। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधार। ना जो नाम के आधार पर सुखी वही है जिसने नाम का सहारा ले लिया। मैं नहीं कहता आप कहीं से नाम लो, किसी मत में जाओ, किसी उसके अंदर जाओ, जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे, अब मेरी आत्मा किस लिए आई है यहां संसार के अंदर, और ये कितनी दुखी है, इन चोलों के अंदर हम क्यों भटकें, इस योनियों के अंदर हम क्यों जावें, इस योनि को हमने काटना है। कैसे कटेगी योनि? हमने संतों का सहारा लेना पड़ेगा, हमारी क्षण में कट जाएगी। दुनिया तो सारी बाहर ढूंढती है परमात्मा को, बाहर परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो आपके अंदर में बैठे हुए है, वो तो जानकारी दे रहा परमात्मा। परमात्मा यूं कहता मेरे से मिलो तो सही, लेकिन मिलने में ताकत लगती है। ना तो हम काम को छोड़ सकते, ना क्रोध को छोड़ सकते, ना मोह को छोड़ सकते, ना लोभ को छोड़ सकते, ना अहंकार को छोड़ सकते। फिर परमात्मा कैसे मिलेगा? हम तो बुढ़ापा आ जाता, 4 पाई में पड़े रहते हैं, फिर भी अहंकार हमारा खत्म नहीं होता, फिर भी लोभ खत्म नहीं होता,
होता है? नहीं होता। यूं सोचा ताली न अपने पास में रखूं मैं, चारपाई में पड़े बूढ़े हो गए, और फिर भी ने सोचा बहू की ताली ना दूं, बहू की ताली नहीं दूंगी, ये ताली न अपने पास में रखे, उद्धार नहीं होगा। क्योंकि हमने तो इन चीजों को काबू करना है पहले, मरती नहीं है ये। कबीर साहब ने कह दिया, स्पष्ट लफ्जों के अंदर कहा कबीर साहब ने, मन मरी ना माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा भी ना मरी, कह गए दास कबीर। ना आशा मरती ना तृष्णा मरती, ये तो मोड़नी पड़ती है। महात्मा की मिसाल आपको बताता हूँ। महात्मा का हलवा खाने के न मन करने लगा, अगर हलवा खाना है, और बेचारे के पास में कुछ था नहीं, नगरी में आया, नगरी में आकर के कहीं से आटा लिया, कहीं से घी लिया, कहीं से मीठा लिया, और लेकर के अपने कुटिया के ऊपर चला गया। कुटिया पे पहुंच गया, उसने बेचारा ने बनाया, वो बना करके, और जैसे खाने के लिए तैयार होया, उसको गुरु की बात याद आ गई। गुरु की बात याद आ गई, भाई गुरु ने तो ये कही थी कि भाई अंकुश लगाना है। अब वो ले करके हलवा को और एक कुएं के ऊपर चला गया, कुएं के ऊपर वो रख लिया हलवा, और इतना ही गोबर लेकर के वो रख लिया। एक उसमें जो ठावा वो तो कुआं के अंदर गिर दे हलवा, और गोबर को खा ले। जब एक गस्सा रह गया ना, वो मन लिकड़ के बाहर प्रकट हो गया। वो कहने लगा, महात्मा जी ये एक गस्सा तो मेरे को कम से कम खवा दे। न बोला, भाई तू फिर दुखी करेगा मेरे को, कल ना तू कोई और चीज मांगने लगा तो मैं कहां से ला कर दूंगा, तू मेरे को क्यों दुखी करता है। संत महात्मा उसके ऊपर अंकुश लगा लेते हैं, लेकिन हमारा काम जब निबट गया, घर गृहस्थी हमारी पूर्ण होगी, फिर भी हम पड़े रहते हैं, फिर भी यूं सोचते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, फिर भी परमात्मा की तरफ नहीं जाते। उस परमात्मा से मिलना है आपने, तो मन को मोड़ना पड़ेगा। वो गसिया भी नीचे कुआं के अंदर डाल दिया, मन चला गया। मन कहां जाना था, उस पर अंकुश लग गया। मन हमारे को, जब हम मन के कहे चलते हैं, तो हमारे को मोटा कर देता, परमात्मा से मिलने नहीं देता। और जब मन के ऊपर अंकुश लगाते हैं, मैं तो ये कहता हूं ब्रह्म कुमार वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं? अब उनका मन के ऊपर अंकुश है, वो किसी का बनाए हुए भी नहीं खाते। हम तो सोचते हैं, मनमाते हैं, जहां जाते हैं, चाहे शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे वो बकरे काटता हो रोज, हम यूं नहीं देखते इसकी रहनी सहनी कैसा है, इसका विचार कैसा है, वहां खाना शुरू कर देते। क्या भक्ति कर लोगे आप? नहीं कर सकते भक्ति, क्योंकि अपनी रामायण के अंदर स्पष्ट लिख दिया, अब जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन। फिर भी नहीं समझे। समझ लो इन बातों को। आपने भक्ति करनी है तो परमात्मा से मिलना, तो ये बात आपने समझना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा हमारे पास में है, और इसके अंदर से परमात्मा का जो रास्ता है वो मनुष्य के अंदर से ही है, और किसी चोले के अंदर से परमात्मा का रास्ता है ही नहीं। होगा तो सही, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं है। मनुष्य चोले के अंदर पूर्ण ज्ञान है, 5 तत्वों से भरपूर है, हर चीज से भरपूर है ये। फिर भी आप नहीं मिले तो भाई आप ही गलती है, परमात्मा की गलती नहीं है, ना गुरु की गलती है। गुरु तो आपको नाम दे दिया। क्या मास्टर जी 50 बच्चे 100 बच्चे क्लास के अंदर हो, किसी को अलग अलग शिक्षा नहीं देता, सबको एक सी शिक्षा देता है, लेकिन जो बच्चों के विचार तो अलग अलग होते हैं, उनके कर्म तो अलग अलग होते हैं। जो अपने विचारों को पर अंकुश लगा लेता है,
वो तो मास्टर बन जाता है, डीसी बन जाता है। और जो अंकुश नहीं लगाता वो चोरी भी करता डोलता है, वो डांगर भी चराता है। जो अंकुश लगा लेता है वो जो भी कुछ बन सकता है, क्योंकि अंकुश ही हमारा काम करता है। जब अंकुश हमने लगा लिया, कितना बड़ा हाथी होता है, कितना बड़ा जानवर है वो, उसको भी स्नान चलाता है। सांप को भी इंसान पकड़ लेता है, शेर को भी पिंजरे के अंदर बंद कर लेता है, लेकिन मन जो है ना, इसको नहीं कर सकता। इसको अगर हमने पिंजरे के अंदर बंद कर लिया तो हमारा इसी जन्म के अंदर 184 कट जाएगी। इसी जन्म के अंदर दूसरा जन्म हमने नहीं लेना पड़ेगा। आप यूं कहोगे 184 कर रहे हैं, 184 क्या है? एक तो हवाई जहाज के अंदर पैदा होता है,